आज मयंक सुबह बिना नहाए धोए ही उपन्यास पढ़ने बैठ गया। एकाएक उसकी नज़र एक शब्द पर आकर रुक गई और चेहरे का उजास उदासी में बदल गया। उसका नाम उपन्यास की एक पंक्ति में लिखा हुआ था। उदास मन से वह सोचने लगा कि आज आरती को उससे बिछड़े हुए एक अरसा हो गया और आज उसका नाम इस तरह से क्यों उसके मन में दस्तक दे रहा है। यह मात्र संयोग है या और कुछ? वैसे तो एक जैसे हजारों नाम होते हैं, मगर मयंक ने लंबे समय से उसका नाम कहीं पढ़ा सुना नहीं था, तो इस प्रकार की बेचैनी स्वाभाविक थी। अचानक ही उसका बेचैन मन उससे मिलने की हुक भरने लगा, मगर यह इतना आसान कहाँ था। उसने दिल की इस अभिलाषा को पूरा करने का काम दिमाग को सौंप दिया। उसको अपने रणनीति विशेषज्ञ दिमाग पर पूरा भरोसा था। मयंक की एक कजन थी सविता। सविता आरती की पड़ोसन थी। वह आरती की खास सहेली थी, मगर मयंक कभी उससे आरती के विषय में बात करने का साहस नहीं जुटा पाया। पर एक दिन बातों बातों में ही उसने सविता से आरती के पति का नाम वगैरह जान लिया। फिर मयंक ने आरती के पति राघव को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। राघव ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसकी हसरतों को एक खुशनुमा ठहराव मिला। यहाँ से मयंक और राघव फेसबुक फ्रेंड बन गए। अब मिशन शुरू हो चुका था। मयंक राघव की फेसबुक पोस्ट्स पर कमेंट्स या लाइक्स जरूर देता। अब लाइक और कमेंट की वजह से मयंक और राघव में जान पहचान भी हो चुकी थी। वैचारिक रूप से भी काफ़ी करीब आ चुके थे दोनों। एक दिन मयंक ने राघव से उसका पर्सनल नंबर मांगा। मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स का नंबर मेरे पास है, आप भी दे दें, कभी न कभी मुलाकात भी होगी। इस पर राघव ने कहा, कभी हमारे शहर आना हो तो ज़रूर मिलिएगा, मुझे खुशी होगी। मयंक तो इसी मौके की तलाश में था। अगले हफ्ते सेकेंड सैटरडे था। मयंक को यह दिन उपयुक्त लगा और उस दिन मयंक उसके शहर पहुंच गया। उसने आरती के पति को कॉल किया कि मैं अपनी कंपनी के किसी काम से आया हुआ था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। आप कृपया अपना पता बता दें। आप वहीं रुकिए, मैं अभी पहुंचता हूं, कहकर राघव ने फ़ोन रख दिया। बस चंद मिनट का फासला है मेरे और आरती के बीच, मयंक सोच रहा था। इसी मौके का तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वह। एक सपना सच होने जा रहा था। उसे करीब से देखूंगा तो कैसा महसूस होगा। अब वह कैसी दिखती होगी, उसने क्या पहना होगा। ढेर सारी अटकलों में घिरा उसका बाबरा मन व्याकुल हुआ जा रहा था। तभी राघव उसे लेने आ गए। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे। फिर वे मयंक को लेकर अपने साथ अपने घर पहुँचे और पानी लाने के लिए अपनी पत्नी को आवाज़ दी। अपने दिल की धड़कनों पर काबू करते हुए मयंक ने दरवाजे की ओर नजरें गड़ा दी थी कि अब आरती ही पानी लेकर आएगी। लेकिन पल भर में ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। पानी नौकरानी लेकर आई। इतने में राघव बोले, मैंने आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखी है, आप तो राजनीति पर अच्छा खासा लिख लेते हैं। आप भी तो कहाँ कम है जनाब, मयंक ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर सिलसिला चल पड़ा चर्चाओं का। लोकल पॉलिटिक्स, गांव और शहर की समस्या, आतंकवाद और न जाने क्या क्या। बातों ही बातों में मयंक का स्वर एकदम से रुक गया। आंखें पथरा गई, चेहरे पर सन्नाटा छा गया। सोफे और कुर्सी की हलचल थम सी गई। राघव मयंक की भाव भंगिमा परख तो पा रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे यह क्या। अपने हाथों में चाय की ट्रे पकड़े हुए वह मयंक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अनुराग की अकल्पनीय असीमता थी। उसका चेहरा चंचलता की स्वाभाविक आभा से अलौकित हो रहा था और उसके होठों पर मधुरिमा मुस्कान। मयंक की रगों में उसे छूने की अति उत्सुकता जाग उठी। उसका मन कर रहा था कि इसी पल उसे आलिंगनबद्ध कर ले, किंतु यह संभव नहीं था। वह ज्यों ज्यों मयंक के करीब आ रही थी, त्यों त्यों मयंक की धड़कनें बढ़ते जा रही थी। कैसे हो, उसने मयंक को चाय का प्याला थमाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हो, मयंक ने पूछा। आरती ने कहा, मैं भी ठीक हूँ।
आरती के पति आश्चर्य से दोनों का चेहरा देख रहे थे। उनके मन में उठते हुए भावों को आरती पढ़ चुकी थी, इसलिए उसने कहा, अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। मैं इनको जानती हूँ। मेरी जो सहेली है सविता, जिससे मैंने आपको अपनी शादी में मिलवाया था, ये उसके कजन हैं। इनसे एक दो बार सविता के घर पर ही मुलाकात हुई थी, तभी से जानती हूँ। प्रेम अपने वास्तविक धरातल पर आ ही जाता है। मयंक को यकीन नहीं हो रहा था और शायद आरती को भी। दो प्रेमी आमने सामने खड़े थे और मयंक चाहकर भी उसे छू नहीं सकता था। दोनों के बीच अब समाज की दीवार थी। मयंक राघव से बात कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि सब सही रहे, फिर भी मयंक की आंखें उसी की चंदन सी काया को निहाल रही थी। ढेर सारी बातें और किस्से हो गए। अब चलूँ, आज्ञा दीजिए, कहकर मयंक जाने के लिए उठने लगा। अरे, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है। आप पता नहीं फिर कब आओगे, राघव ने कहा। एक अजब सी कश्मकश थी मन में। मयंक आत्मीय निवेदन ठुकराने का दुस्साहस नहीं कर सका और बैठ गया। मयंक को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब वह रसोई में आती जाती आरती को बड़े ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कितनी खूबसूरत लग रही है। वैसे ही तेज कदमों से चलना, हाल बदले थे पर चाल वैसी ही थी। उसके हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट था। भोजन किया और निकलने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, आप अपना नंबर दे दो, सविता को दे दूंगा। आपको बहुत मिस करती है। आरती ने पति की तरफ देखा और स्वीकृति मिलने पर नंबर दे दिया। इसी के साथ मयंक की यह अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई। पूरी रात आरती सोचती रही कि मयंक उसका नंबर लेकर गया है तो कॉल भी ज़रूर करेगा। मयंक से कैसे मिले और कैसे उसको समझाए कि अब हालात बदल गए हैं। मयंक उसको अगले दिन से ही फ़ोन करने लगा। आरती 6-7 दिन तक उसकी कॉल को अवॉइड करती रही, पर बाद में मयंक से बात करने का निश्चय किया। मयंक, क्या इतनी पराई हो गई हो कि मिलने भी नहीं आ सकती? आरती, अब मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ चुका है। मयंक, ये दूरियां जिंदगी भर की होगी, ये सोचा न था। आरती, तुम ही तो चाहते थे ऐसा। याद करो, तुमने ही कहा था कि यह मेरी गलत फहमी, प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे और हो भी नहीं सकता। साथ ही यह भी कहा था कि मुझसे प्यार करके कुछ नहीं पाओगी। क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो? अच्छा लड़का देखो और शादी कर के जाओ यहाँ से। मेरा क्या है? मयंक, सब याद है मुझे। कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं कि आप चाहकर भी उनको बदल नहीं सकते। मेरे पास कुछ नहीं था उस समय तुम्हें देने के लिए, खोखला हो चुका था मैं। आरती, ऐसा क्यों हुआ? अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। मयंक, तुम तो जानती हो मेरे माता पिता अपनी पसंद की लड़की से ही मेरा विवाह कराना चाहते थे। माँ की जिद थी कि उनकी सहेली की लड़की से ही मेरा विवाह हो। आरती, तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? मयंक, बताना चाह रहा था, पर उनको अपनी जिद के आगे मेरी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे उन्हें समझाने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। आरती, और मेरे दिल का क्या होगा? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मयंक, सोचा था, बहुत सोचा था, लेकिन ज़िंदगी के भंवर में बुरी तरह फंस चुका था। जब तक वे मानते तब तक तुम्हारा विवाह हो चुका था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अब तुम भी इस भंवर से बाहर आकर मेरे साथ चल पड़ो। तुम भी अपने पति से प्यार नहीं करती हो, यह मैं जान गया हूँ। आरती, वे बहुत ही अच्छे हैं, अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मयंक, क्यों बेनामी के रिश्ते को जी रही हो? घुट घुट के जीना मंजूर है तुम्हें? आरती, समाज ने नाम दिया है इन रिश्ते को, तो बेनामी कैसे हुआ? मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मयंक, प्लीज़ छोड़ दो सब कुछ और भाग चलो मेरे साथ। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा जितना किसी ने आज तक न किया हो। आरती, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मेरे साथ मेरी ही नहीं किसी और की भी ज़िंदगी जुड़ी है। मयंक, इसका मतलब तुम मेरा प्यार भूल गई हो या फिर वह सब झूठ था? आरती, प्यार एक एहसास होता है, उन ओस की बूंदों की तरह जो धरती में समा जाती है और फिर किसी को नज़र नहीं आती। हमारा प्यार भी ओस की बूंदों की तरह था,
जो हमेशा मेरे दिल की ज़मीन पर समाहित रहेगा। इस एहसास को किसी रिश्ते का नाम देना ज़रूरी तो नहीं। तुम्हारे साथ कुछ पलों के लिए जिस राह पर चली थी वह बहुत ही खुशगवार थी। उन राहों में लिखी कहानी शायद मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी, लेकिन अब और उन राहों पर मैं नहीं चल पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और शायद आज भी करती हूँ और करती रहूँगी। पर मयंक, पर क्या आरती, अब हम एक नहीं हो सकते। तुम्हारा प्यार हमेशा याद बनकर मेरे दिल में रहेगा। अब तुम कोई दूसरा हमसफ़र ढूंढ लो। मैं 4 कदम चली थी मंजिल पाने के लिए, पर कुदरत ने मेरी राह ही बदल दी। मयंक, तुम चाहो तो फिर से राह बदल सकती हो। आरती, प्यार का एहसास ही काफ़ी है मेरे लिए। प्यार को प्यार ही रहने दो। कभी कभी जीवन में कुछ रिश्ते को नाम देना ज़रूरी नहीं होता। क्या हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया? सब कह दिया है तुमने। बस एक आखिरी सवाल का जवाब भी दे दो, मयंक ने कहा। हाँ पूछो, आरती बोली। आज तक कभी 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी तुम मुझे भूल पाई? मयंक ने पूछा। नहीं। अपनी हिचकियों को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए आरती बोली। मयंक, एक वादा चाहता हूँ तुमसे। आरती, क्या? मयंक, वादा करो। जिंदगी में जब कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस होगी तुम मुझे फ़ौरन याद करोगी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा तो भी ज़रूर आऊँगा। चलो, खुश रहना। कोशिश करूँगा कि दोबारा कभी तुम्हें परेशान ना करूँ, लेकिन दोस्त बनकर तुमसे मिलने आ ही सकता हूँ। आरती, नहीं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं, पर प्यार दोस्ती में नहीं। मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। आरती इतने पर ही नहीं रुकी। सवाल तो बहुत से थे मन में, बस आज उन सवालों पर विराम लगाती हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे प्यार करते हो। मयंक, यह कैसा प्यार है? चाहकर भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें देख नहीं सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता। आरती, यह फैसला तुम्हारा था। अब तुम्हें अपने फैसले का सम्मान करना चाहिए। बहुत देर हो गई। बस यही चाहूँगी कि तुम सदा खुश रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। बाय मयंक, बाय। मयंक को दूर से आते एक गीत के बोल सुनाई दे रहे थे। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए।